हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे कहने की आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेट है, क्योंकि मेरी ऑनलाइन स्टडी चलती रहती और फ्री टाइम पे मुझे राइटर लिखना होता है, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जैसे मैंने 10K पे Q&A अनाउंस किया था, अब देखते हैं कि Q&A पे सबने क्या क्या आंसर पूछा है। इनविजिबल का ही बता रही, ओके बोलिए सब ठीक है। जो फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट कलर रेड है। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। यूट्यूबर, मेरे बहुत सारे फेवरेट यूट्यूबर हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट यूट्यूबर ब्लेडर है 123 एनिमी फेवरेट पोकेमोन डोरेमोन बर्थडे 28 मार्च। बेस्ट ब्रो तो के मेरे बहुत सारे बेस्ट ब्रो है, लेकिन ऑनलाइन ब्रो की बात करें यूट्यूब में मिले थे पोकेमोन फैन MVST में पार्की नीर AR क्रिएशन केरोसी भाई के बेस्ट सिस्टर की बात करें तो रियल लाइफ में मेरी बहुत सारी सिस्टर है, लेकिन ऑनलाइन सिस्टर की बात करें तोमर P शर्मा, तो बेड गर्ल केसा माई इमेजिनेशन MV फॉरएवर और नेलू कॉन्टेस्ट पोकी भी है। बेस्ट फ्रेंड की बात करें तो मिकू एडिट्स के तोमर मिस्टी कासुमी ये शर्मा एज जवान क्रश, क्योंकि मेरा कोई क्रश नहीं है। पेशन क्रश एंड GF वो यही नहीं तो पेशन कैसे करूँ। GF नहीं है तो जल्दी भाभी ला, भाभी नहीं है जब भी बनेगी तब मैं आपको बता दूंगा। सब बोलते नहीं क्या चक्कर, ये तुमको भी नहीं, बहुत सारे यूट्यूबर्स को डालते हैं जो मेरे फ्रेंड है यूट्यूब पे, मैं उसके वो मेरे साइड आप क्लियर कर देता हूँ। वो अपने स्टेट से हमारे स्टेट को पटेल करना थी, वो मैं उसको 2 साल से जानता हूँ। आप सोचेंगे कि वो दो अपने स्टेट से हमारे स्टेट पर पटेल करने कैसे आती है। मैं उसको वहाँ पर पटेल नहीं होती, आप जैसा सोच रहे हैं कि मैं वो भी डाल क्लियर कर देता हूँ। मेरा एक कजिन है, वो भी है, मैं राजस्थान से, हमारे स्टेट को पढ़ाई करने आता है, उसको हमारी मदर लैंग्वेज बोलना और लिखना आता है। एक मेरा फ्रेंड है जो MP से हमारे स्टेट को पढ़ने आता है, लेकिन वो अच्छा है कि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ी है, इसलिए उसको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है लैंग्वेज लिखने में, क्योंकि उसको हमारे जैसे लैंग्वेज पढ़कर लिखना नहीं आता। वो हमारी मदर लैंग्वेज लिख तो सकती है, लेकिन वो इंडायरेक्टली में उसको परफेक्ट लिख नहीं सकती है, लेकिन वो परफेक्टली बोल तो सकती है, वो समझ भी सकती है। और उसने वॉइस में फर्स्ट टाइम मुझे फ्रेंड बनाया, उसने आज तक कभी किसी बॉय को फ्रेंड नहीं बनाया, इसीलिए यहाँ के लोगों को डाउट हो रहा होगा। वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, सुंदर और प्यार, और हम दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है। मैं नहीं चाहता कि वो हमारे स्टेट पर पढ़ने आती और मैं उसको ऐसे कामों में लगवा दूँ कि मैं उसका बॉयफ्रेंड बन जाऊँ और वो मेरी गर्लफ्रेंड। मैं ऐसे मुझसे काम करना पसंद नहीं, और मैं नहीं चाहता कि वो ऐसे काम पर पड़ जाए, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसका फ्यूचर खराब हो। इसलिए अगर पढ़ गई तो उसकी फैमिली को पता चला तो उसकी फैमिली कभी भी उसको यहाँ पर पढ़ने के लिए नहीं भेजेगी, और उसका फ्यूचर पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप दोनों हम दोनों को बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड कह सकते हो। अब आप लोगों को बहुत ही सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, अगर है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो। रफ्ता नैया कांग्रेस फॉर 10K भाई, थैंक यू भाई। क्विज से GF है क्या और कब मिलवा रहे? GF नहीं है भाई, जब भी मिलेगी तब मैं बता दूंगा। फेवरेट यूट्यूबर कौन है तो के ब्लेड A123 बेस्ट वाइटी फ्रैंक कौन है, जैसे मैंने पहले ही आप सबको बता दिया है। Saturday, your channel did not reach 10K today. It was accomplished almost 3 weeks ago. Yeah, I know. GF ने जैसे मैंने पहले ही आप सबको बता दिया है, GF नहीं है। फेवरेट एनिमी बेब्लेड, डोरेमोन, पोकेमोन, बेस्ट फ्रेंड ऑन यूट्यूब, मेरे बहुत सारे यूट्यूब पे फ्रेंड है, मैंने जैसे आपको बता दिया है बेस्ट फ्रेंड कौन कौन से। वेयर डिड यू थिंक ऑफ मेकिंग MV? मैं MV इसीलिए बनाता हूँ ओनली एंटरटेनमेंट के लिए। हाउ मेनी सिबलिंग डू यू हैव? मेरी एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है। वेयर डू यू लिव? मैं गुजरात में रहता हूँ। योर फेवरेट एनिमी कैरेक्टर? बेब्लेड में मेरा फेवरेट एनिमी कैरेक्टर टाइसन है। का है उनमें सबसे ज़्यादा पसंद मुझे टाइसन है, और पोकेमोन में मिस्टी है, और डोरेमोन में नोबिता। ये मेलोडी इतनी चॉकलेट की है, खा के पता चलता है। नसरीन मुझे कॉन्ग्रेचुलेट, थैंक यू। पोकेमोन फैन, व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान? मेरा फ्यूचर प्लान है मैकेनिकल इंजीनियर बनना। योर फेवरेट यूट्यूबर? मेरे बहुत सारे फेवरेट यूट्यूबर है। फेवरेट यूट्यूब चैनल, मेरा फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्लेडर A123 है, क्योंकि उसकी एम भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। योर इंस्पिरेशन? मेरी इंस्पिरेशन योर श्री कृष्णा है। हाउ मेनी GFs डू यू हैव एंड हु इज़ योर फेवरेट? जस्ट किडिंग। ओके भाई, मेरी कोई GF नहीं है। हु इज़
योर फर्स्ट ट्रेंड इन यूट्यूब। मेरा फर्स्ट ट्रेंड यूट्यूब पे MVST मैक्स है। फेवरेट पोकेमोन चारिसोर। फेवरेट फूड जो भी खाने को मिलते है वो चलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेवरेट मुझे टोमेटो। फेवरेट वाटर हॉट और कोल्ड दोनों ही चलता है। मोस्ट फेवरेट मोमेंट इन यूट्यूब पे मैं सबके साथ मस्ती करता था। या यूट्यूब पे ऑलमोस्ट मेरे सारे मोमेंट बेस्ट है। फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस, मेरा फेवरेट एक्टर रॉकस्टार यश जिनकी KGF चैप्टर 1 मूवी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी, और ये एक्टर मेरा सबसे फेवरेट एक्टर राम पोथीनी जो साउथ एक्टर है। बॉलीवुड में ऋतिक रोशन और एक्ट्रेस राशि खन्ना। फेवरेट सॉन्ग ऑलमोस्ट मेरे सारे फेवरेट सॉन्ग है, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा मुझे 4-5 सॉन्ग पसंद है। उनमें से फर्स्ट सॉन्ग है धीरा धीरा मैं देखूँ तेरी फोटो। ये 2 सॉन्ग मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और देवा श्री गणेश जो ऋतिक रोशन की मूवी का है। और दिल मेरा चाहिए नैना तो पल पर दिल के पास। और एक गुजराती सॉन्ग है तो कौन चुलावे लुंडी ने कौन चुलावे बिल्कुल, जो एक भाई बहन पे बनाए। ये सॉन्ग्स मेरे सारे फेवरेट। व्हाई डिड यू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल? मैंने लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए एमवी बनाना स्टार्ट किया है। हु इज योर एनिमी इन यूट्यूब चैनल एंड रियल लाइफ? मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, इसलिए मेरा कोई एनिमी नहीं है। हाउ डिड यू पास द टाइम इन लॉकडाउन? लॉकडाउन में टाइम निकालना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी था। लॉकडाउन में मैं फ्री हो तो मेरे फ्रेंड मुझे कॉल करके परेशान कर देते। इतने कॉल आए कि मैं बता नहीं सकता आपको। और ऊपर से ऑनलाइन स्टडी, राइट अप और ऑनलाइन प्रोजेक्ट बनाना, इसलिए मेरा तो लॉकडाउन में टाइम इसीलिए निकल गया है। और रात को पहले 10 बजे ऑनलाइन होता था, लेकिन अब 10 बजे का तो पता नहीं होता। अब रात को कभी 11 या 11 बजे के बाद 5 या 10 मिनट के लिए ऑनलाइन होता हूँ यूट्यूबर फ्रेंड के साथ बात करने के लिए। अब तो पता भी नहीं चलता है कि कब ऑनलाइन हो, या एक वीक में कभी एक बार या उसके भी नहीं होता हूँ। और रात को 11 बजे या 11 बजे के बाद यूट्यूब पे कमेंट देखता हूँ किसने की, और उनका रिप्लाई देता हूँ। वेंट आउट इन लॉकडाउन, नहीं भाई मैं लॉकडाउन में बाहर नहीं निकला हूँ, इसीलिए पुलिस कहाँ से पकड़ सकती है मुझे। और निकला भी होगा तो मेरे जरूरी काम की वजह से, वरना तो मैं निकलता ही नहीं। डू यू डू डाइटिंग और नॉट? भाई मैं फिट एंड फाइन। हाउ मच इज योर वेट? मेरा वेट आई थिंक 40 और 45 किलोग्राम के बीच में तो होगा ही। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू बीन स्कॉलेडेड बाय योर मदर टिल डेट? भाई आप सब जानते हो मोम का काम क्या होता है। मोम और उसके बच्चे के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो तो मैं आप सबको कह नहीं सकता, क्योंकि आप सबको पहले से ही पता है मोम और बेटे के बीच में क्या रिलेशन होता है। और डॉटर हो तो भी। सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आया है लाइफ में? उस बात पे मुझे बहुत गुस्सा भी आया है और हंसी पे आई। जैसे कि मेरी कोई CF नहीं है, पीछे सबने मेरी एक ही CF बना डाले। मैं कंफ्यूज हो गया, मेरी कोई CF नहीं है। एक लड़के की एक CF है कि सबने मेरी एक CF बना डाली। जैसे कि यूट्यूब पे सब यूट्यूबर फ्रेंड्स ने अंजलि को CF बना डाले है, क्योंकि अंजलि और मैं उनके फ्रेंड है, सबने उसको CF बना डाले। और एक बार को अंजलि ने भी दूसरी कल को मेरी CF बना डाला है। और अंजलि ने जिस लड़की को CF बनाया उसको मैं पहली बार यूट्यूब पे मिला था, और मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, और मैं तब सारे यूट्यूबर्स से भी मिला था। मेरे हिसाब से आप शायद उसे जानते होंगे, लेकिन अंजलि ने उसको सिर्फ मेरा फ़ोन में उसकी चैटिंग और उसकी पिक देखी तो वो बोलने लगी ये लड़की बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और मेरे कज़न ने भी उसकी पिक देखी, उसने भी बोल दिया ये बहुत सुंदर है, लेकिन पता नहीं सब वो भी उसको चाहिए बोलने लगी। और उस लड़की के बारे में मेरी बड़ी बहन, मैंने जैसे ही आपको पहले भी बताया है, और वो भी उससे जानती है और उसकी पिक देखी। मेरी बड़ी सिस्टर ने भी यही कहा कि वो लड़की दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। उस लड़के की पिक ओनली मेरी कजिन अंजलि और मेरी बड़ी बहन ने देखी है। उन्होंने तो उसको देख के ये भी कहा ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ये जरूर देखिए। उन लोगों ने पिक जब देखी, जब उस लड़के ने अपनी व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक में जब अपनी पिक रखी थी, तब भी इन तीनों ने देखी। और एक मेरा बड़े पापा का बेटा है, वो मेरे से छोटा है, वो मेरा छोटा भाई, उसने भी एक लड़की को देखा। उसने तो सब रास्ते पे उसकी फ्रेंड के साथ जा रही थी, उनमें से आती हमारी ट्यूशन और स्कूल फ्रेंड थी। उसने सबके सामने मुझे स्माइल की, और मेरे छोटे भाई ने तो उसे देखा, उसने जिया समझ लिया। अब सोचो अब क्या हो रहा होगा। मैं जानती हूँ आप सबको बहुत हंसी आ रही होगी।
मुझे तो कभी इस बात पे बहुत गुस्सा और हंसी भी आती है। और ये सच है, मैंने इसीलिए कही है क्योंकि इस Q&A पे मैंने 2-3 लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं इस Q&A के आंसर वीडियो पे झूठ नहीं बोलूँगा, इसीलिए मैंने सब सच बोला है। और हम इस टॉपिक पे रही था Q&A तो चला जाएगा। अब आगे के क्वेश्चन पे चल। लॉकडाउन से पहले मैं 11 या 12:30 पे मैं अपना फ़ोन रख कर सो जाता था, लेकिन अब की बात करें तो अब 11:30 के बाद मैं अपना फ़ोन रख देता हूँ और सोता हूँ। तो मेरे नाइबर के सन यहाँ पे आ जाते, वो मुझसे कहते चल फिर बाहर चल, हम बैठे। तो वहाँ पे बैठा होता हो तो पता नहीं है इतना जरूर होता है, जाके 1 या 2 बजे सो पाता हूँ। कितने बजे उठते हो? उठना मेरा 4 या 5 बजे के बीच में उठ जाता हूँ। फ्री फायर में कितने किल किया है भाई? फ्री फायर में मैं और मेरा भाई दोनों खेलते हैं और मेरे भाई को खेलना नहीं आता है, तो वो कभी कभी 1 या 2 किल करता है, इसीलिए मैं परफेक्ट नहीं बता सकता मेरे कितने किल हुए हैं। क्या कभी किसी लड़की से पीटे हो? हाँ भाई, हम कभी कभी मस्ती करते हैं, उसमें पिटाई तो होती रहती है, लेकिन हम रियल में फाइट नहीं किया और पीटा भी नहीं हूँ। रात को सोते हुए लात मारते हो क्या? छोटा था तब मारता था, लेकिन अब नहीं। छोटा था तब 1 या 2 बार मारा था। जब शादी करोगे तब मेनू में क्या होगा? जो भी तुम खाना चाहो वो रखवा दूंगा, उसमें क्या। शादी में किस किस को बुलाओगे? अरे भाई, तुम सबको तो जरूर बुलाऊंगा, क्योंकि तुम सब तो मेरे अपने ही हो। टीवी में कौन सा शो देखते हो? मैं टीवी में ओनली तारक मेहता का उल्टा चश्मा और जो बोर्ड ऊपर सीरियल आती है, जैसे कि राधा कृष्ण, कर्मफल दाता, शनि, सूर्यपुत्र कर्ण, ऐसी सीरियल देखता हूँ। कितनी बार क्लास में चुप कर टिफिन खाया है और क्या क्या खाया है? भाई टिफिन में तो हम बहुत कुछ खाया, लेकिन कभी भी पकड़े नहीं गए। लाइफ में कितनी बार बेइज्जती हुई है भाई? लाइफ में बेइज्जती का लाइसेंस ओनली हमारे फ्रेंड्स, नेबर, जो हमारे ऑनलाइन ब्रोसिस या किसी को हमने ब्रोसिस बने उनके पास ही होता है। क्या कभी व्यूअर्स होने की एक्टिंग की है? हाँ भाई, हम बहुत छोटे थे तब बहुत बार की है। शादी किस एज में करोगे? भाई हमारे स्टेट में 23 इयर्स के अंदर होती है शादी, लेकिन आप सब लोग ऐसा मत लो, सबकी मेरी शादी होगी मैं तब आप सबको ना वीडियो बना के इन्वाइट कर दूंगा, वो नीचे एड्रेस भी लिख दूंगा, साथ ही पोस्ट भी है ना अपलोड कर दूंगा, उसमें भी नीचे एड्रेस लिख दूंगा। आप सब आ जाना, इसलिए टेंशन मत लो आप सब। तुम कभी अपना फुल फेस क्यों नहीं दिखाते? मैं अपना फुल फेस इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि कोई मेरा फेस देख के मेरे फ्रेंड या ब्रो बने, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर मैंने किसी को अपना फेस दिखाया होगा, वो भी 5-6 महीने के बाद, वो भी रुमाल वाला है, मैं सबसे पहले उनकी पिक मारता हूँ। अगर वो मेरे पे ट्रस्ट करके अपनी पिक देते थे, बाद में मैं भी उन पे ट्रस्ट करके अपने फुल फेस वाली पिक दे देता हूँ, क्योंकि वो मेरे पे ट्रस्ट करके अपने फुल फेस वाली पिक सेंड करते, मैं भी बाद में उन पे ट्रस्ट करके अपने फुल फेस वाली पिक सेंड कर देता हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, मैं भी वो भी 3rd क्लास ही देता हूँ, लेकिन मैं सबको 3rd क्लास पिक सेंड करता हूँ। आप सब वरना मेरे को कहेंगे कि भाई तुमने मुझसे 3rd क्लास पिक सेंड की, उसको 1st क्लास, इसलिए मैं पहले है ना सबको 3rd क्लास ही पिक सेंड करता हूँ। क्या कभी डॉग ने काटा है? अगर काटा है तो कितने इंजेक्शन लगे? भाई तू मेरा दुश्मन है कि ब्रो है? मैं तुझे ऑनलाइन व्हाट्सएप पे मैं सबको तुझे ब्रो बोलता हूँ, तू मेरा ब्रो है कि दुश्मन है ये बता। लेकिन मैं इसका भी आंसर दे देता हूँ। हाँ, एक बार काटने वाला था लेकिन मैं बच गया, क्योंकि ना मैं वहाँ पर गया, आंटी ने मुझसे कहा कि मुझे कुछ काम है, तो वहाँ पर जमीन से पर नाम है ना एक डॉग है, वहाँ पे था, वो मेरे पास आया, वो खुलने लगा, पेड़ के पास है, वो झाग कुचलने वाला है, मुझे लगा वो मस्ती कर रहा है, लेकिन मैं तब बच गया। क्या कभी क्लास में सोए हो? भाई हमारे क्लास में सोए थे ना, तो हमारे सर हमको डायरेक्ट उठा के 1-2 प्रसाद ही दे देते। सबसे ज़्यादा किससे डरते हो, मम्मी से या पापा से? पापा से डरते, क्योंकि ना मम्मी डांटती और मारती है, लेकिन मम्मी डांटती कम है और मारती भी कम है, लेकिन पापा बहुत ज़्यादा डांटते हैं। लेकिन उनकी डांट भी अगर आप सब भी सुनोगे आप भी कहोगे, इतनी डांट तो कभी भी किसी को भी नहीं पड़नी चाहिए। जैसे नोबिता की मॉम नोबिता को देती है, वैसे मेरे पापा हम सबको डांटते रहते, लेकिन आज तक कभी भी हम भाई बहन को कभी भी मारा नहीं है उन्होंने। ये बहुत पहले की बात है, जब हम छोटे थे तब की, और गलतियाँ करते थे तब। क्या कभी बिना गलती के मार खाइए? नहीं, मार नहीं खाता, मैं डांट खाता। अगर आप मेरे से बड़े हो तो आप मुझे डांटोगे तो मैं ना डांट खा लूँगा, बिना गलती के भी है ना मैं डांट, वो भी मैं लिमिट में ही। अगर बिना गलती के मुझे डांटोगे तो ही मैं लिमिट में ना डांट खा लूँगा, वरना ही ना मैं आपको ही ले लूँगा आपकी बातों में। वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन? भाई मैं मिक्स तरह का हूँ, मैं 80% वेजिटेरियन हूँ, 20% नॉन वेजिटेरियन। आप नॉन वेज खाते हो तो सही है, लेकिन है ना मुझे नॉन वेज खाना ज़्यादा पसंद नहीं है।
मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो नॉनवेज खाते हैं, लेकिन मुझे ना कम खाना पसंद है। इस बात की वजह से हमारे फ्रेंडशिप में कभी दरार नहीं हुई। मैंने इसलिए कहा है कि क्योंकि आपको लगता होगा कि मैंने वेजिटेरियन ज़्यादा हूँ, नॉन वेजिटेरियन खाऊँगी, नॉनवेज खाऊँगा, इसलिए मैं नॉनवेज वाले फ्रेंड ये बनाता हूँ। ऐसा नहीं है, मेरे लिए ना सब फ्रेंड एक चीज़ है, तो वेज खाते या नॉन वेज खाते वो सब ठीक है, क्योंकि वो उनकी पसंद है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरे लिए फ्रेंड जैसे होते हैं। कभी झूठ बोला है स्कूल ना जाने की? भाई ऐसा दुनिया में कौन सा बच्चा पैदा हो गया जिसको स्कूल जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद हो, और सबने कभी ना कभी 1 या 2 बार झूठ बोला होगा। भाई इस बात तो सब लोगों ने इतना झूठ बोला होगा कि स्कूल न जाने के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम बच्चों को स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं, और वहाँ पे मैम का लेक्चर सुनना यानी ना डाक के बरोबर होता है। कब फेस रिवील करोगे, पर सच ये पूरा करोगे, याद नहीं करना। ओके भाई मैं करूँगा, लेकिन वो 30 के या 50 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं सोचूंगा कि मैं करूँ या नहीं, लेकिन हो जाएंगे मैं तब कर दूँगा। ये बताओ कौन जब बाहुबली को मारा था उससे पहले उसने क्या खाया था खाने में? अगर भाई खाने में बाकी में तो कटप्पा ने जगह आया खीर ही खाई हो, क्योंकि पुराने जमाने का था कटप्पा। क्या कभी एलियन से मिले हो? अगर मिला हो तो उसने बात कैसे की और वो क्या खाते हैं और क्या पहनते हैं? आई थिंक एलियन होते भी होंगे और नहीं भी। अगर एलियन होते होंगे तो वो खाने में तो उनको ही पता होगा, और क्या पहनते वो भी वो ही जानते। या हम ये समझते वो कुछ खाते ही नहीं और कुछ पीते ही नहीं और कुछ देखते ही नहीं। क्या कभी घर में पोछा लगाया? अरे भाई घर में सबके लिए रूल्स होते हैं, फिर चाहे गर्ल हो या बॉय, सबने लगाई होगा। मैंने भी लगाया एक बार, कई बार लगाया होगा, क्योंकि बहन या है ना वो बीमार होती है ना, इसीलिए। अगर मैं या आप जब भी हम बड़े होंगे तब भी हम सबको पोछा तो पड़ेंगे। तुम इतने हैंडसम क्यों? क्योंकि भाई आप सब लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए वजह से। और जो मेरे फ्रेंड्स है बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को मिला के, मैंने आधे गर्ल्स कहेगी कि हम तुम्हारे फ्रेंड ही नहीं, तुमने बॉयज़ का ही नाम लिया। तुम सब लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हो, इसीलिए। और जो मेरे दोस्त फैमिली नेबर्स उन सब के प्यार की वजह से। और मेरा तो ये मानना है कि आपका दिल अच्छा होना चाहिए। अगर हैंडसम दिखते हो तो वो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आपका दिल अच्छा होगा ना तो आप हैंडसम ही दिखोगे। क्या कभी किसी पर प्रैंक किया है? हाँ भाई मैं बहुत ज़्यादा शरारती हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ शरारत की है। मैंने यूट्यूबर्स के साथ भी शरारत की है, जो यूट्यूब पे ऐप भी अपलोड करते हैं उनके साथ भी। आप सबने भी की है। आखिर मैं बहुत ज़्यादा शरारती लड़का हूँ। ये बताओ तुम अपना सभी ग्रेट स्मार्ट बेस्ट इंटेलिजेंट बैटरी फ्रेंड्स के बारे में क्या सोचते हो? पहली बात तो ये कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो, क्योंकि आप सब लोग मेरे साथ बहुत ज़्यादा मस्ती करते हो। लेकिन एक मस्ती आप लोग मेरे साथ बहुत करते हो कि ये फेक क्या भाभी से कब मिलवा रही हो। और दूसरी बात कि आप लोग मुझे अपना फ्रेंड मानते हो, तो मैं जब ऑनलाइन ना आऊँ तो आप सब लोग मुझे पूछते हो क्यों ऑनलाइन नहीं आया, मेरे पे गुस्सा करते हो, और आप सब लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। अपनी एक बुरी आदत बताओ। मेरी लाइफ में ना मेरी 2 बुरी आदतें हैं। मैं शरारत बहुत ही करता हूँ, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ वहाँ पर शरारत करता हूँ, फिर चाहे अनकॉलेज हो या ना हो, कॉलेज हो या स्कूल, वहाँ पे शरारत करता ही रहता हूँ। दूसरी आदत मुझे गुस्सा तरह आ जाता है। मैंने यूट्यूब एक के तो मना की बात की थी, मैंने उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा किया था, लेकिन पर्सनल चैट में, ग्रुप चैट में नहीं। लेकिन उसने कभी भी मेरी बातों को बुरा नहीं लगा, और मुझे ना उस बात में अफसोस होता है। मैं जब भी किसी पे गुस्सा नहीं करता हूँ वो बाद में उससे सॉरी बोल देता हूँ। उस बात का है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस है। लास्ट क्वेश्चन, मेरे सब क्वेश्चन कैसे लगे? तारीफ कर दो थोड़ी सी। भाई तेरे सारे क्वेश्चन मुझे हटके लगे, और तेरे जितने भी तारीफ की जाए उतनी कम। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ऐसे क्वेश्चन तो कहाँ से लाता रहता है मेरे भाई? लेकिन तूने जितने भी क्वेश्चन पूछे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मजा आया भाई। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, दूसरे भी बाकी है, 51 से 60 तक है ना क्वेश्चन बाकी है, उसका जवाब है ना मैं कहने को दूसरे बात में दूँगा। तब तक के लिए आप सबको बाय और टेक केयर। प्लीज़ अपना ख्याल रखें, और थैंक यू आप सब लोग मुझे इतने ज़्यादा